Assalamualaikum. Hope you all are fine. Today we talk about application form for admission in MBBS courses in province and for admission in BDS courses in province. First of all we talk about online admission form. ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो पहले आपको बहुत इजी है. मैं कैड लिंक आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगी. उसमें ऑनलाइन में क्या है कि आप लोगों को बस वो फॉर्म जो है ना वो क्या DOHS की आप लोगों को उसमें जाना है. गूगल पे आप लिखिएगा DOHS, आपके पास आ जाएगी लिंक. आप लोगों को उस पर जो है ना क्लिक करना है. वहाँ प्रोस्पेक्टिव और एडमिशन फॉर्म और प्रिंट फॉर्म की सबकी MBBS BDS सबके ना लिंक आ जाएंगे. आपको ऑनलाइन अगर MBBS के लिए फिल करना है, BDS के लिए फिल करना है तो आपको या दोनों के लिए फिल करना है तो पहले आपको जो है ना वो MBBS के लिए अगर आपको करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे. वहाँ पर आपका आ जाएगा कि आप अपना पासवर्ड लिखें एंड अपना ID कार्ड लिखें. उसमें आपको जो है ना लिखना जो है ना वो आपको क्या लिखना है, अपना आइडेंटिटी कार्ड का जो आपका NIC नंबर है ना वो आपको लिखना है. लाइक आपने वो लिख दिया NIC नंबर और आपका पासवर्ड जो भी आप चाहें, कुछ भी कोई भी, लेकिन थोड़ा सॉलिड बनाइएगा और ऐसा नहीं कि भूल जाएं. वो पासवर्ड नहीं बनाना है. पासवर्ड ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे, क्योंकि आपको जब भी अपना पासवर्ड, जब आपको अपना अकाउंट वापस से लॉगिन करना होगा ना तो वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा. तो वो पासवर्ड ऐसा बनाइएगा और एक जगह अपने पास लिख लीजिएगा, संभाल के भूलना नहीं है उस पासवर्ड को. वो पासवर्ड हो गया. आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड डाला. अब आपको क्या होगा कि आपके पास आना शुरू हो जाएगा कि आपको अपने फादर का, जैसे आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो हम बात करेंगे, जैसा हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट निकलवा के हमें करना है ना वैसे ही बिल्कुल होगा. उसमें आपको सारी लिखनी है. बहुत ईजी है. सब कुछ आप लोगों को लिखना है. अपने मार्क्स वगैरह सब लिखने हैं. यहाँ तक कि आपके पास है ना पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा. नंबर वगैरह लिखना है. अगर टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं. लेकिन आप लोगों को ईमेल एड्रेस ज़रूर डालना है. ईमेल एड्रेस का ये होता है कि कुछ बच्चों की नहीं बनी हुई होती तो 5 मिनट लगते हैं, आप लोग बना लें. क्योंकि ईमेल एड्रेस में ऐसा होगा कि आप लोगों को है ना जो भी कोई काम होगा, कुछ भी होगा ना, तो वो आप लोगों को ईमेल ही करी जाती है. तो ईमेल एड्रेस जो है ना बना लें. और ऐसे नहीं बना लिएगा कोई भी फालतू के नामों की ना. ऐसे बनाइएगा जो स्टूडेंट नेम हो, आप अपने नाम से बना लिएगा, लेकिन एक बेसिक सी बनाइएगा. कोई ऐसे अजीबोगरीब नामों की नहीं बनाइएगा. आपने ईमेल एड्रेस बना के ईमेल भी डालनी होती है, फादर की ईमेल भी डालनी होती है. ये आपने करा. अपने नंबर वगैरह अपना डालना होता है, अपना वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डालना होता है. उसमें आप कोई भी लिख सकते हैं. अपने फादर का भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, वरना आप अपना डाल सकते हैं, अपनी मदर का डाल सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का, किसी का भी डाल सकते हैं. ये होता है. डोमिसाइल का आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखना होता है. ये आपका फर्स्ट फॉर्म फिल हो गया. आपने सारा डाल दिया. अपने ना नंबर लिखने होते हैं. SSC का आपको अपना MD कैट के क्या है सीट नंबर लिखना होता है. सब कुछ ऑनलाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. जब हम अभी बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की, वैसे ही है. आपने सारा फॉर्म फिल किया. अब आपने जो है ना नेक्स्ट पे दबाना होता है सबमिट करके. फिर हमारे पास आ जाता है पिक्चर. 1 MB की करनी होती है. अब 1 MB की पिक्चर जो है ना वो लगाने के लिए आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा कि आपको अपने कैमरा से करना है या फिर आपको प्रो से करना है, किससे करना है. तो आप कैमरा करें. आप लोग पिक्चर क्लिक करिए आपने, या आप कोई भी आपके पास पिक्चर पड़ी हुई हो तो आपने वैसे ही गैलरी में जाके करा. अब वो 1 MB को कैसे करें, क्योंकि वो नहीं होती. अगर आप करेंगे ना तो आपको मसला आ जाएगा कि 1 MB की करें. तो आप क्या करेंगे, गूगल पे ना सर्च करेंगे 1 MB कन्वर्जन का करके. तो 1 MB कन्वर्जन करेंगे ना तो आपके पास 2-3 लिंक आ जाएंगे. आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा तो आपके पास आ जाएगा. उसमें आप लोगों बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत सेम है. आप लोग है ना क्या है वो उस लिंक पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि पिक्चर डालें ना. पिक्चर डालेंगे तो वो फिर आपके पास खुद ही कंडेंस कर देंगे. 60% कंडेंस कर लिएगा. मैं आपको बोल देती हूँ 60% कर लिएगा. आपके पास KB में हो जाएगा. उसको डाउनलोड करिएगा एंड वो ही आप सबमिट कर दिएगा. हमारे पास वो 1 MB की हो जाएगी. आपका फॉर्म सबमिट हो गया. अब आपको क्या करना है, आपको लॉग आउट करके वापस लॉगिन करना है. तब आपके पास जो एक वो होता है ना, आपके पास एक फॉर्म होगा जिसमें आप लोगों को अपने इलेक्टिव नंबर लिखने होंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर बोथ के. लाइक आप लोगों ने जितने सिक्योर करें हैं आपके प्रैक्टिकल में और क्या है आपके थ्योरी में. तो आप लोगों को वो फॉर्म फिल कर आपने ना वो क्या है उस फॉर्म में लिखा. और देन आपका क्या होगा कि आपने ये दोनों लिख लिया. अब वो दोनों ना सारे सारे आपने लिखा. जैसे ना केमिस्ट्री के लिख लिया आपने, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सबके आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिख लिया. अब आपके पास एक होता है 600 में से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, तो वो आपका खुद ही प्लस हो जाएगा. अब आपने ये लिख लिया. अब आपने वो करना है, दबाना है नेक्स्ट पे और आपका फॉर्म फिल हो गया. आपके पास लिखा हुआ भी आता है कि डेयर जो भी आपका नेम हो वो करके कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है, आपकी एप्लीकेशन हो गई है. अगर आपको कोई भी मसला है तो आप लॉगिन करके लॉग आउट करिएगा तो हो जाएगा. आप लॉगिन करेंगे ना, लॉग आउट करेंगे और लॉगिन करेंगे ना तो आपके पास आ जाता है अपनी लॉगिन ID डालें. लॉगिन ID में आप क्या डालेंगे, अपना NIC नंबर डालेंगे और वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने डाला था.
पासवर्ड और आपने डाला, और फिर आप जब करेंगे ना तो आपने फॉर्म फिर ये अपने पास एक वो आ जाएगा कॉलम, वो आपने अपना एफएससी और एसएससी के सॉरी पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 का जो नंबर्स होंगे वो आपने डालने हैं। टोटल नंबर खुद ही हो गए हैं और वो आपने सबमिट कर देना। अब कुछ बच्चों का ये मसला आ रहा था कि पिक्चर जो है ना वो वापस मांग रहे थे, एक दफ़ा फिर पिक्चर डाल दिएगा, सही है। अब जब आप वापस लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तब भी वो पिक्चर मांग रहे होंगे, तो कोई मसला नहीं है, इसका कोई भी मसला नहीं है। वो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का लिखा हुआ आना चाहिए, आपके पास लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि अगर आपके पास पिक्चर में कोई भी मसला होगा ना, 1 MB से ज़्यादा होगी, तो आपके पास मसला होगा ना तो वो आपके पास खुद ही आ जाएगा कि फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, एरर आ गया है, लाइक एरर आ जाता है। तो फिर आपके पास कोई मसला नहीं है। अगर वो आपके पास बार बार आ रहा है कि आपने पिक्चर मतलब सक्सेसफुली सबमिट के बाद भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसको आप छोड़ दिएगा, आपका सारा हो गया। अब यहाँ तक कि आप लोग एप्लीकेशन अपना लॉग इन करके लॉग आउट मतलब लॉग आउट करके लॉग इन जब आप करेंगे तब आप उसको कर सकते हैं, कोई भी आपने गलत लिख दिया हो कुछ भी हो तो वो आप सही कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे दी थी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा पहले हमारे पास है पिक्चर लगी हुई है, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि पिक्चर लगाएं, और आप लोगों को जो है ना वो पासपोर्ट साइज पिक्चर है। अब आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है ना वो पेस्ट कर देनी है या स्टेपल कर देनी है, लेकिन पेस्ट कर दें, सही है। उसके पीछे भी नाम लिख लीजिएगा, वैसे मर्जी है आप उसके पीछे नाम लिखें या नहीं लिखें, लेकिन आपको जो दूसरी वाली होंगी ना मैं आपको आगे बताती हूँ उसमें आपको नाम ज़रूर लिखना होगा। आपने पिक्चर पेस्ट कर दी। अब आपके अच्छा सॉरी, पहले हम बात करते हैं कि ना आपने अब DHS की वापस से आपने जाना है, और उस पर हमारे पास होता है कि प्रिंट MBBS का, आपको वो करना है। मैं आपको सारी लिंक दे दूँगी, आपने वो डाउनलोड करना है, जाना है आपको स्टेशनरी शॉप पर और उसको उनको बोल देना है कि यह प्रिंट हमें निकाल के दे दें, वो आपको प्रिंट फ़ौरन निकाल के दे देंगे। आपको कौन कौन सा प्रिंट करवाना है, आपको चालान भी प्रिंट करवाना है, आपको 3 जो है ना वो पेजेस हैं वो प्रिंट करवाना है, और बाकी आपके पास जो है ना प्रोस्पेक्टिव जो हमारे पास चेकलिस्ट है ना वो भी करवा लिएगा, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन सा है डॉक्यूमेंट जो 2 सेट जो कैश सबमिट करना है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ना प्रिंट फॉर्म निकलवा लिया, सही है। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को है ना वो फिल करना है। पहले हमने प्रिंट आउट निकलवा लिया, अब हमें फिल करना है। पहले सबसे पहले हमने पिक्चर क्या पेस्ट करी हमने, फिर हमारे पास क्या होता है डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट हमारे पास लिखा हुआ है, वो पहले ही होता था TCS से, लेकिन अब हमें प्रिंट करवाना है। अब डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या लिखना है, टाउन होता है। अगर आप लोग टाउन मतलब लियारी से हैं या किमाड़ी से हैं, या फिर हमारे पास जो है कोई दूसरे भी टाउन होते हैं इनके जिनकी अलग से लियारी की सीट्स होती हैं, जो हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज है ना, मेडिकल जो कॉलेज है उसमें सीट्स होती हैं 15 ऐसे, और उसमें कम परसेंटेज चाहिए होती है जो वहाँ के टाउन के रहने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के नहीं हैं, किमाड़ी गिडाप और क्या ये सब जो है लियारी, इन सब के आप नहीं हैं, तो आपको क्या लिखना है, रेस्ट ऑफ कराची लिखना है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ SMBVC लियारी के उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट में रेस्ट ऑफ कराची लिख देना है। अब आपको क्या लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, सर नेम जो भी हो आपका। अगर आप पठान है, आपका खान लगता है तो वो आपका सर नेम होगा जो आपके साथ आपके फादर के साथ लगता है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज लिखनी है। अगर आप लोग 2003 से हैं तो अभी आपकी 19 एज हो जाएगी या होने वाली होगी, ऐसा होगा ना, तो वो आप लिख देंगे। मेल और फीमेल पर टिक लगा देंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम हमारे पास आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल में अगर आपके पास कराची का है तो आप कराची लिखेंगे, और PRC का भी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो हमारे पास कराची लिखेंगे। लेकिन अगर आप ईस्ट से हैं या हमारे पास ईस्ट लगता है लियारी वगैरह को हटा के, तो हम ईस्ट भी लिख दिएगा, सही है। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा फादर और मदर का, फादर का ही लगता है, मदर का जब लगता है जब या तो खुदा ना खास्ता डाइवोर्स हो चुकी हो या फिर है ना खुदा ना खास्ता फादर की डेथ हो चुकी हो, तो यहाँ फादर का ही लगता है। फादर का ही डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल पूछा हुआ है, तो अगर आपके फादर का कराची का है तो कराची लिखें, और अगर आपके पास आपके फादर का हैदराबाद का है कहीं और का भी है तो वो आप वो लिखिएगा। CNIC और बे फॉर्म का, CNIC आपका आ चुका है, आप अंडर 18 है, स्मार्ट कार्ड भी काफ़ी सारे बनवा चुके होते हैं, तो वो आप अपना CNIC कोई भी हो, स्मार्ट कार्ड हो, कुछ भी हो, बे फॉर्म हो, नंबर तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड तो एक ही है ना, उस पर भी दोनों पे तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लिख देंगे, मतलब NIC नंबर लिख देंगे जो आपके पास होता है। अब हमारे पास नेम ऑफ इशुएंस, अगर हमारे पास जो है ना बे फॉर्म होता है, बे फॉर्म में सबसे आखिरी जो आपके सबसे आखिरी बहन भाई होगा ना उसके बाद जो बे फॉर्म आपका बना होगा, नेम ऑफ इशुएंस वो लिखेंगे अगर आपके पास बे फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप CNIC यूज़ कर रहे हैं तो CNIC में डेट ऑफ एक्सपायरी के बिल्कुल बराबर में लिखा होता है डेट ऑफ इशुएंस,
आप वो लिखेंगे। सही है। हमारे पास कैंडिडेट्स ईमेल अपने आपने लिखनी है, तो अपनी ईमेल नहीं है तो बना लीजिए ज़रूर, क्या एक ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और आप लोगों ने अपनी ईमेल लिख दी, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख दें, बाकी मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दिएगा, अपना लिख दें, पेरेंट्स का लिख दें, ये भी है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप अगर आपका हो तो आप अपना भी लिख सकते हैं। आपका नहीं है तो आप अपने फादर के लिख दें, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ हमारे पास है कि ना एमडी कैट की हमें ना इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो हमारे पास मेरिट सीट नंबर जो आपके पास एडमिट आप लेके गए थे, देखिए आप टेस्ट देने गए थे तो आप लोग एडमिट कार्ड लेके गए थे, उस पर सबसे ज़्यादा ही सीट नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तो वो सीट नंबर आप लिखेंगे। एन अगर आपका टेस्ट सेंटर जो है ना वो डाउ था तो आप डाउ लिखेंगे, एनईडी यूनिवर्सिटी, इतना सा गैप है तो आप एनईडी पूरा पूरा नहीं लिखेंगे या फिर डाउ आप पूरा लिखना नहीं शुरू कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखिएगा एनईडी यूनिवर्सिटी। ईयर ऑफ पासिंग अगर आपने 2021 में दिया था या 2022 इस बार दिया है तो आप क्या लिखेंगे, 2022 लिखेंगे। एमडी कैट स्कोर अगर आपका 180 है, 150 है, 120 है, 160 है, जितना भी है आप वो लिखेंगे एमडी कैट स्कोर। अब हमारे पास है नेम ऑफ एग्जामिनेशन में, हमारे पास हमें मतलब मैट्रिक साइंस और इंटर साइंस का हमें लिखना है, तो सीट नंबर वही जो रोल नंबर है आपका फर्स्ट आपका मैट्रिक का, वो आप लिखेंगे। पासिंग ईयर अगर आप क्या है 2022 में फ्रेशर है, मतलब अभी 2022 में आपने अपना इंटर किया है तो आपका 2020 होगा पासिंग है। नेम ऑफ बोर्ड हम कराची बोर्ड के, अगर आप कराची से आपने दिया, वरना आप फेडरल बोर्ड के होंगे कोई, तो वो है। बाकी हमारे पास ये है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन जितने आपके पास हुए होंगे, जैसे 850 थे हमारे मैट्रिक में ना, तो 850 में से आपके कितने आए थे, अगर आपके 800 आए थे तो आप वो लिखेंगे 800/850, अगर आपके 750 आए थे तो 750/850, ऐसे होगा। आपका ग्रेड और डिवीजन आपकी ना जो मार्कशीट होगी ना उसमें ग्रेड लिखा हुआ ही है, वो आप देख लीजिएगा, वरना जो है ना वो ये होता है कि 80 से अबव जो है ना वो कराची बोर्ड में A1 होता है, तो आप A1 लिख देंगे। परसेंटेज जितनी भी आपकी बन रही हो मैट्रिक में तो आप परसेंटेज लिख देंगे। अब हमारे पास है इंटर साइंस का। इंटर साइंस का वही जो आपका सेकेंड ईयर का जो रोल नंबर होगा वो लिखेंगे, पासिंग ईयर आपका 2022 लिखेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं अभी के, कराची बोर्ड लिखेंगे आपने अपना वही जितने आपके हैं, मतलब 1100 है हमारा टोटल मार्क्स हमारे 1100 है, तो 1100 में से अगर आपने मतलब 1000 लिए हैं, सॉरी 1000 लिए हैं, या फिर अगर आपने 946 लिए हैं, 950 लिए हैं, या फिर आपने 932 लिए हैं, कितने भी लिए हैं वो आप स्लैश करके लिख देंगे 1100। और हमारे पास परसेंटेज जितनी भी आई हो आपकी, 88 आई हो, 89 आई हो, 90 आई हो, 91 आई हो, जितनी भी आई हो आप वो परसेंटेज लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ जो है ना वो चार्ट बना हुआ है, इसमें हम हमें लिखना है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के। इसमें हमारे पास P1 लिखा हुआ है, P2 लिखा हुआ है। P1 मतलब कि हमारे पास फर्स्ट ईयर का लिखना है 100 में से, तो आपके थ्योरी में जितने भी आए वो आपके 75 आए हो तो 75 लिखेंगे, प्रैक्टिकल में आपके 15 आए हुए, 14 आए हुए, कुछ भी हो तो आपने वो लिख देना है। बाकी P2 में आपके पास जो सेकेंड ईयर में जो केमिस्ट्री में नंबर आए थ्योरी में वो लिखेंगे और प्रैक्टिकल का लिख देंगे। अब फिजिक्स का P1 P2 लिखना है और बायोलॉजी का P1 P2 लिखना है, और टोटल करना है, इन सबको टोटल करके आपको अपने नंबर लिख देने हैं। सही है। अब डेट ऑफ सबमिशन वो है जब आप सबमिट करेंगे टीसीएस वालों को, तो आप जब ही लिखिएगा, जब की ही डेट डालिएगा। बाकी अपने फादर की, गार्डियन की सिग्नेचर करवानी है और अपनी खुद की सिग्नेचर करनी है, ये याद से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है यहाँ पर्टिकुलर्स ऑफ फादर और गार्डियन का, तो यहाँ अपने फादर का नेम लिखिएगा, ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन वो होती है जो एक ओहदा होता है, अगर आपके जो है वो अगर आपके इंजीनियर हैं तो उसमें ये होता है कि सिविल ऑफिसर हैं कौन से हैं, अगर आपके गवर्नमेंट जॉब में हैं तो क्लर्क हैं, या आपके 17 ग्रेड ऑफिसर हैं, मतलब कुछ भी है। और आपकी डिपार्टमेंट कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट है, मतलब मैं गवर्नमेंट के हिसाब से बता रही हूँ, तो फेडरल गवर्नमेंट है कौन सा है, तो वो आपको डिपार्टमेंट लिखना होता है। मोबाइल लिखा, नंबर लिखा, ऑफिस अपना फ़ोन नंबर जो है ना आपके फादर का वो लिख दिएगा। बाकी फादर और गार्डियन का CNIC लिख दिएगा, ईमेल भी अपने फादर की लिख दिएगा। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आप वो लिखेंगे जहाँ आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस आप वो लिखेंगे जो आपके NIC में, आपके फादर के NIC में लिखा हुआ है, आप वो लिखेंगे। सही है। कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ख़राब कर देंगे, आपका काट देंगे। अब यहाँ कॉन्टैक्ट इमरजेंसी में नेम ऑफ पर्सन अगर आप अपनी मदर का लिखना चाहें तो वो लिख दिएगा। रिलेशन भी लिखना है आपको कि वो आपकी क्या लगती है। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखिएगा, और एड्रेस अपने मतलब जहाँ वो रहते हैं वो लिख दिएगा। अब हमें लिखना है कि आपको किस प्रायोरिटी से आपको अपना क्या है चाहिए एडमिशन, ये ऐसे ही होता है वैसे, क्योंकि आपका जितना मेरिट होगा वैसे हिसाब से बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप MBBS का फिल कर रहे हैं तो आपको ये होगा कि आप लिखिएगा DUHS। सही है। फिर सेकंड में आप लिखिएगा जिना JSMU, फिर आप तीसरे में लिखिएगा KMDC, और फिर चौथे में आप लिख दीजिएगा SMBB MSc लियारी, ये जो बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है।
सही है, यहाँ आपने लिख दिया। आप हाफिज़ कुरान अगर आप हैं तो येस पे लगाएंगे, नो वरना नो पे लगाइएगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास येस पे आएगा, वरना फिर आपके पास नो पे आएगा। यहाँ भी आपके पास फादर मदर का गार्डियन का सिग्नेचर करवाना है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का भी, मतलब अपना सिग्नेचर भी कर देना है। अब तीसरा हमारे पास है कि यहाँ एक ही चीज़ लिखी जानी है, ऑल द बॉक्सेस में प्रेजेंट एड्रेस के साथ लिखना है। तो अपना नाम लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं वो, टेलीफोन नंबर लिखिएगा और मोबाइल नंबर लिखिएगा। ये हमारे पास हो गई। अब चेक लिस्ट जो है ना वो है, चेक लिस्ट में क्या करना है, फोटोकॉपी एडमिट कार्ड स्लिप के जो आप लेके गए थे ना टेस्ट देने, वो एडमिट कार्ड स्लिप की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। सही है। फोटोकॉपी एमडी कैट की रिजल्ट, जो रिजल्ट आपका जो आया है ना वो आपको ये दोनों डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको अपने प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। तीसरा हमारे पास है कि अच्छा फी वाउचर, आपने चालान जो डाउनलोड करवाया, मतलब डाउनलोड करके प्रिंट करवाया था ना, वो आपको क्या है सबमिट करना है। 2000 का चालान है एमबीबीएस का, और बीडीएस का 2000 का अलग से है। अगर आपकी 70 से ज़्यादा है ना एग्रीगेट, तो आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि मेरिट का कोई भी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है, तो इसलिए ज़रूर फिल करें। बाकी फ़ी वाउचर आपको लगाना है। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ चेकलिस्ट। अभी आपको क्या करना है, आपने अपना पूरा फॉर्म फिल कर लिया, अब आपको जाना है, सही है, आपको जाना है और इसकी जो आपने फिल किया है ना ये 3 पेपर्स, इसके आपको फ़ोटो कॉपी निकलवानी है। सही है, फ़ोटो कॉपी निकलवानी है और चालान आपको भरवा के आना है और उसकी भी फ़ोटो कॉपी करवानी है। आपको एक बैंक वालों ने रख लिया, एक फाइनेंशियल, एक इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन में आपको क्या होगा कि इन दोनों का जो है ना ये आप वापस से मतलब वापस से फ़ोटो कॉपी करवाएंगे, और स्टूडेंट कॉपी अपने पास रख लीजिएगा संभाल के। ये हो गई। अब हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म की भी फिल कॉपी हो गई, आपने तस्वीर पहले ही पेस्ट कर दी थी तो वो तस्वीर भी उसके ऊपर आ चुकी है, उसके ऊपर तस्वीर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट की कॉपी जो मैट्रिक की जो है वो उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। मैट्रिक सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, 2022 के फ्रेशर्स का अभी तक नहीं आया है, तो अगर आप लोगों के स्कूल वाले नहीं देंगे, ज़्यादा कुछ शायद दे भी दें, लेकिन कुछ लोगों के नहीं दे रहे होंगे ना, तो अभी तक जो है ना आप क्या करिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको मिला था ना, जो मैट्रिक में मार्कशीट के साथ जो मिला था प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो लगा दिएगा। क्योंकि डाओ फ़ोन करके मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जो आपको मैट्रिक में मिला था ना वो आप लगा दिएगा, इसका कोई मसला नहीं है, तो प्लीज़ वो लगा दिएगा। बाकी आपके पास ये है कि प्री मेडिकल एचएससी जो आपने अभी एफएससी में सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको मिली होगी उसका सर्टिफिकेट लगाना है। बाकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ना वो कुछ कॉलेज वाले उसी वक्त मार्कशीट के साथ देते थे और कुछ को बोल के बनवाना पड़ता है। तो अगर आपके कॉलेज वालों ने दे दिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है तो जाके उनसे लें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना आपको जाके जल्दी लेके आएँ और उनसे बोलें, उनसे बोलिएगा कि मुझे ज़रूरत है, तो उनसे वो दे देंगे आपको। बाकी ये कि अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो उसकी भी कॉपी होनी चाहिए सर्टिफिकेट की। अगर डिसेबिलिटी है कोई तो वो भी आप कोई भी हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल से सर्विसेज हॉस्पिटल से जाके आप, अगर आपने नहीं बनवाया हुआ तो वो बनवा के उसकी भी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। अच्छा, आपका डोमिसाइल ज़रूर होना चाहिए, डोमिसाइल, क्योंकि कराची में करने के लिए ना कराची का ही डोमिसाइल चाहिए होता है, तो उसकी कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, और पीआरसी जो आपका फॉर्म सी बना हुआ है ना उसकी भी कॉपी होनी चाहिए। कहते हैं कि फादर की जो है ना डोमिसाइल है, फादर का भी डोमिसाइल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फादर का डोमिसाइल जो है ना वो चाहिए ही होता है। क्योंकि पहले ये होता था कि फादर के डोमिसाइल नहीं चाहिए होता था, तो फिर बाहर से इंटीरियर सेंड के आ गए या यहाँ के बच्चे वहाँ जाके एडमिशन ले लेते थे, तो अब फादर का ज़रूर चाहिए होता है। तो ये है कि फादर का जो डोमिसाइल है ना आपको उसकी कॉपी चाहिए, और अगर आपके फादर का डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो ये है कि आप जाएं और फ़ौरन बनवाएं। और अगर आपका देर से मिल रहा है, 13 लास्ट डेट है, तो उसके बाद अगर आपका देर से मिल रहा है तो आप ये करें कि उसकी एक स्लिप बनवा के लाएं और वो स्लिप उसके साथ पेस्ट स्टेपल कर दें। बाकी ज़रूर होना चाहिए, जल्दी कोशिश करें कि 13 से पहले बन जाए। सही है। अगर आपके पास जो है ना ये है कि अगर आपके फादर की डेथ हो गई है इन केस, तो आपका क्या है जो है ना मदर का होगा, मतलब फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट है ना वो भी आपको स्टेपल करना है, वो भी आपके साथ होना चाहिए। और आपकी जो है ना मदर का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। और अगर इन केस ऑफ डाइवोर्स हो चुकी है तो क्या है आपको है ना डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी चाहिए और मदर का डोमिसाइल चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं तो आपका बे फॉर्म चलेगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट कार्ड बनवा चुके हैं तो स्मार्ट कार्ड चलेगा। और अगर आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप अबव 18 है तो आपका तो क्या चलेगा ही, एनआईसी है ना, तो आइडेंटिटी कार्ड आपका ये होना चाहिए और उसकी कॉपी होनी चाहिए। अब क्या है, फादर का जो एनआईसी है ना, सीएनआईसी, उसकी भी कॉपी होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज 4 पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। अब हमें 2 सेट्स बनाने थे कि इसके ऊपर भी चेकलिस्ट के
ऊपर में लिखा हुआ है कि हम लोगों को है ना 2 सेट्स बनाना है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, इसकी आपको 2-2 कॉपीज़ बनवानी है। ऐसा करिएगा कि 3-3 बना के एक अपने पास भी सेट रख लीजिएगा एक एज अ एविडेंस। आपने ना ये करवा लिया कि आप लोगों ने ना ये सारी की 2-2 करवा ली। अब आप लोगों को क्या करना है, एक आपने जो फोटो कॉपी जो आपने प्रिंट करके जो प्रिंट आपने निकलवाया था ना और फिर फिल किया था उसके साथ लग जाएगा, सही है। और एक जो आपने उसकी वो करी थी ना, उसकी फोटो कॉपी करवाई थी ना, एक सेट उसके साथ बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ये सारे आपने लिए, ये सारे आपने जो है ना आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लिए और आपने उसके साथ अपने फॉर्म के साथ लगाए, सही है। अब आपको क्या करवाना है, अब आपको टेस्ट करवाना है। अब आप गए 17 ग्रेड के ऑफिसर से या उससे ज़्यादा के आपको अटैच करवाना है। अब क्या करेंगे कि कुछ बच्चे ना अपने टीचर से भी करवा लेते हैं, तो टीचर से भी करवा सकते हैं, वेल एंड गुड है। आप अपने कॉलेज के टीचर से भी करवा सकते हैं, ये हो गया। या फिर आप लोग कोई भी, अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप बोर्ड ऑफिस जाइएगा और उनको बोल दिएगा तो वो भी कर देंगे। आपको बस ये अटैच करवाना है। क्या होगा कि हर डॉक्यूमेंट्स अटैच होगा। एक आपने जो प्रिंट निकलवाया था और फिर फिल किया था ना, उसके साथ तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल होंगे। लाइक आपका CNIC होगा, आपके फादर का CNIC होगा, आपका डोमिसाइल, आपका PRC, आपके फादर का डोमिसाइल, क्या आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, जो फी वाउचर नहीं होगा, बाकी जो पेस्ट हुई है ना पिक्चर वो नहीं होगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। लाइक आपकी जो प्री मेडिकल HSC की क्या है मार्कशीट है वो, लाइक आपका जो है ना क्या है सर्टिफिकेट है वो भी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, मैट्रिक का क्या है मार्कशीट, सारे के सारे जो है ना वो हमारे पास अटैच होंगे। एक सेट तो ये बन गया। अब जो आपने फोटो कॉपी करवाई थी उसके साथ भी जो क्या है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ना वो भी अटैच होंगे। लाइक उसके साथ भी ये सारे होने चाहिए। ये 18 है, लेकिन अगर आप लोगों के डिसेबिलिटी और हाफिज़ कुरान ये नहीं है तो आपके फिर ये 14 बनेंगे, सही है। तो आप लोग ये भी अटैच करवाएंगे, ये नहीं है कि सिर्फ ओरिजिनल वाले अटैच होंगे, नहीं ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी वाला जो है वो भी सारा अटैच होगा। बस ये पिक्चर जो पेस्ट होती है ना ये अटैच नहीं होगी, सही है। अब आपको क्या करना है, ये सारा आपने टेस्ट भी करवा लिया। पिक्चर, अब पिक्चर की बात करते हैं। पिक्चर इन लोगों की यहाँ कहा हुआ है कि 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। तो 2 सेट्स बनाने तो मतलब 4 और 4 कितने हुए, 8 हो गई। अब मैं MBBS की बात कर रही हूँ, सही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 4 पिक्चर जो है ना ओरिजिनल के साथ होनी चाहिए और 4 पिक्चर जो है ना उसकी फोटो कॉपी के साथ होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप लोग कि 4 जो है ना उसमें 2 फ्रंट से क्या है अटैच होनी चाहिए टेस्ट, और 2 बैक से अटैच होनी चाहिए। और जो आपके पास फोटो कॉपी है ना उसकी भी 2 अटैच होनी चाहिए फ्रंट से और 2 होनी चाहिए बैक से, ये है। बाकी हमारे पास जो है ना वो जो पेस्ट करते हैं वो नहीं होगी और ना फी वॉचर होगा आपका अटैच। बाकी आपको बस वो भी स्टेपल कर देना। फी वॉचर का भी मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी जो है ना वो आप भरवाएंगे, चालान को सबमिट कराएंगे, फिर आपके पास फोटो कॉपी करवा के जो फोटो कॉपी वाला जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स का सेट, उसके साथ आप वो भी लगाएंगे। तो ये क्या हुआ कि सारे अटैच होंगे। और कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो क्या हुआ कि ये अटैच भी सारे होंगे हमारे पास, बस पिक्चर जो है प्रिंट है वो अटैच नहीं होगी। और बाकी हमारे पास जो है ना ये फी वॉचर है ये अटैच नहीं होगा, बाकी सारे के सारे अटैच होंगे। अब बात करते हैं कि हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ चेकलिस्ट जो है ना इसके तौर पे भी लगा सकते हैं। लाइक आपने अपना पहले एडमिट कार्ड लगा दिया, रिजल्ट लगा दिया, फी वॉचर लगा दिया, फिर एडमिशन स्लिप लगा, एडमिशन फॉर्म लगा दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो एडमिशन फॉर्म पहले रखिएगा, सही है। फिर आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चेकलिस्ट के तरीके से लगा दिए सारे डॉक्यूमेंट्स और फिर स्टेपल कर दिएगा, आपका एक सेट बन गया। फिर दूसरे के साथ भी आप ऐसे ही करिएगा, दूसरा सेट बन गया, सही है। अब क्या करेंगे कि जो पिक्चर है ना वो आप ऐसा करिएगा कि एक है ना छोटा सा इन्वलप लिएगा, कुछ भी लिएगा, और ना उसमें आप पिक्चर को रख दिएगा और वो भी स्टेपल कर दिएगा। या फिर और फिर है ना आप जाएंगे, ये आपने कर दिया। अब आपके 2 सेट बन चुके हैं, बिल्कुल तकरीबन आपके मतलब आपके पूरे सेट बन चुके हैं और आपने करवा दिया है टेस्ट वगैरह, सब कुछ आपने करा दिया है। अब क्या होगा कि आपको TCS जाना है। TCS में ना ये है कि गाँव वालों ने कुछ के दिया है कि यहीं यहीं से होने चाहिए, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप वो लिस्ट ज़रूर देख के जाइएगा कि आपको कहाँ करवाना है। आप TCS आप जाएंगे ना तो वो आपको खुद ब खुद एक एनवलप देंगे, उस एनवलप में आपको फिल करना है टू, और ये सब सारा वो आपको खुद भी बता देंगे। आपका नाम वगैरह लिखना है, DHS का नाम वगैरह लिखना है, सब कुछ, और वो आपको दे देंगे। और बाकी उसकी जो है ना फीस है
210 रुपीज़, मतलब MBBS का अलग है और फिर BDS का अलग है। अगर हम बात करें BDS की तो बिल्कुल एग्जैक्टली BDS का भी यही है, BDS का भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्म फिल होगा। बाकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना वो अलग होगी, लाइक DOHS वाले DOE क्या है वो उसके लिए अलग है, लाइक है ना उसका जो है ना वो ओजा कैंपस का डेंटल कॉलेज है वो लिखिएगा, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ की फीस होती है, मतलब सेल्फ की सीट्स होती हैं और उसकी फ़ीस होती है एनुअल 8 लाख। सो आपको देखना पड़ेगा। और बाकी जो है ना KMC और जिना इन दोनों का ही डेंटल कॉलेज लाइक BDS जो है ना वो बेस्ट है। तो आपकी मर्ज़ी है, वो तो लिस्ट आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे लगाएं आप जो आपके लिए बेस्ट हो। सही है। बाकी जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, उसको भी हम 2 सेट ऐसे ही बनाएंगे, उसकी भी फ़ी अलग होगी 2000, और फिर बाकी TCS का भी एक अलग ही होगा। मसला यही हो रहा था कि फ़ी वाचर अटैच करवाना है, नहीं फ़ी वाचर नहीं करवाना है। पिक्चर जो है वो 2 फ्रंट से होंगी, 2 बैक से होंगी, एक सेट का मैं बता रही हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर MBBS की 8 से हैं 9 हुए है ना, एक तो पेस्ट कर दी, अब 8 हैं तो 8 में 4 बैक से होंगे और 4 फ्रंट से होंगे। और फिर वही है एनवलप में आपको ऐसे ही करके कैश स्टेपल करके बस आपको TCS करवा देना है। और इसमें तो यही था, एक सर्टिफिकेट का मसला हो रहा था बच्चों को, तो मैंने आपको बता दिया कि खुद दाव वालों ने कहा है कि प्रोविजनल एंड ग्रेडेड सर्टिफिकेट जो आपको मिला था 2 साल पहले ही, वो आप लगा दें, क्योंकि अभी तक बोर्ड की तरफ से ही नहीं आया है तो आपको कैसे मिल सकता है। बाकी सारा जो है वो हो चुका है। अटैच करवाने का भी बहुत कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। वो स्टैम्प लगाते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं अपना सारा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका कर देंगे। ये है कि बहुत सही से सारे डॉक्यूमेंट्स करवाइएगा अपने, क्योंकि सारे ही डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, सारे ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, सब कुछ देख लीजिएगा। और बाकी एक और चीज़ कि डेट ऑफ सबमिशन ज़रूर लिखिएगा, कुछ बच्चे भूलते जा रहे हैं, कोई मसला तो वैसे नहीं है लेकिन फिर भी ज़रूर लिख लीजिएगा। सही है। और अपनी NIC की कॉपी सब, अपने फादर की, सब के सब अटैच करवाइएगा। ओके, तो इफ़ एनी वन ऑफ हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़।